दोस्तों, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से GSTR-1 रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके सामने समस्या आ रही है कि आपका कोई भी जो HSN नंबर है वो इनवैलिड है या गलत HSN नंबर है, उसको सही कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी जैसे जैसे नए अपडेट्स आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट में भी चीज़ें चेंज होती, आपका जो HSN नंबर है वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सही HSN नंबर आपको डालना ज़रूरी है। आपका जो डिजिट रहेगा 3 डिजिट में नहीं चलेगा, 5 डिजिट में नहीं चलेगा, 7 डिजिट में और 9 डिजिट में आप HSN नंबर डाल तो सकते हो, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो इनवैलिड वो बताएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है आप लोग कैसे कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से एग्जांपल के लिए मैं आपके लिए कोई एक HSN नंबर पकड़ता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में मेरा जो B2B B2C के HSN नंबर के अंदर 4710 HSN नंबर है। मतलब एक ही HSN है, लेकिन अलग अलग जैसे पीस है, पीसेज है, बंडल है, ये सारी चीज़ों में जो लिखा हुआ है एक ही HSN नंबर मेरा गलत है। इसके अंदर यूनिट्स के अंदर लिखा हुआ है। इस पर एंटर करूँगा तो इसका ट्रांजेक्शन पता चल जाएगा। दोस्तों, आपके सामने समस्या कहाँ पर आती है? समस्या ये आती है कि पर्टिकुलर जो HSN नंबर है उस HSN नंबर का यूज कौन कौन से मास्टर के अंदर कर रखा है, यहीं पे आपकी गाड़ी अटक जाती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? बीजी ने इसका बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है। आप लोग जब तक कोई भी वीडियोज आप नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा। इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपके लिए बताता हूँ। जो भी बिजनेस करने वाला है, कॉमन चीज़ें क्या क्या उसको चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे GSTR-1 बनाते टाइम पे क्या ध्यान रखना है, GSTR-3 भी अगर आप बना रहे हो तो टैक्स को कैसे चेक करना है, आइटम कैसे क्रिएट करना है, मास्टर कैसे क्रिएट करना है, ग्रुप कैसे क्रिएट आपको करना है। इसके अलावा सेल्स का बिल, परचेज का बिल, आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे पार्ट ऐसे रहते हैं जो जनरल पार्ट रहते हैं। काफ़ी लोगों का कॉल आता है कि भैया आपने कोई कोर्स बना रखा है। कि मैंने कोर्स अभी तक नहीं बनाया है और मेरा प्लानिंग चल रहा है कि मैं छोटा सा एक कोर्स बनाऊं जिसका प्राइजिंग भी मिनिमम से मिनिमम में रखूँगा, ताकि आप लोग उसका यूज करके कॉमन चीज़ों का जो प्रॉब्लम्स आता है उसका सॉल्यूशन आप कर पाओ। लेकिन वो जो कोर्स मैं बनाऊंगा तो दोस्तों बेसिक सारी चीज़ें उसके अंदर कवर करूंगा, और उसको मैं टाइम कितना भी लग सकता है क्योंकि कोई भी चीज़ें परफेक्ट बनाने के लिए टाइम जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी ये भी एक पॉइंट है, और इस तरह का पॉइंट भी अगर मैं कोर्स के अंदर कवर करूँगा तो लोगों के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। पॉइंट क्या है? जैसे 4710 HSN नंबर है, ये कौन कौन से आइटम्स के अंदर यूज किया गया है, तो वो आपके लिए रिकॉर्ड निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसका 2 प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? 2 प्रोसेस है। 4710 जो HSN नंबर है, कौन कौन से आइटम के अंदर आपने यूज कर रखा है, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है, डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है, स्टॉक स्टेटस पे आपको क्लिक करना है, HSN वाइज स्टॉक पे आपको क्लिक करना है, ऑल आइटम आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद 4710 जो आइटम है यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे ओनली 2 आइटम हैं जिसके अंदर 4710 का आपने यूज कर रखा है। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन ये किसका पता चला? ओनली जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो स्टॉक अभी आपके पास अवेलेबल है उसका आपको पता चल गया। लेकिन जो आइटम आपके पास था 4710 वाला, लेकिन वो आपने खरीदा, बेचा, आपके पास स्टॉक खत्म हो गया लेकिन एक्टिविटी में है, तो उसका आप कैसे पता कर सकते हो? देखो, ये एक सिंपल प्रोसेस है। दूसरा भी सिंपल ही प्रोसेस है। यहाँ से आपको Alt Q आपको प्रेस करना है। HSN पे आपको यहाँ पे क्यूरी ऑन HSN यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद 4710 मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरे सामने 2 ही आइटम ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने 4710 का HSN नंबर का यूज कर रखा है। मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं 4710 HSN कोड, इस पर एंटर किया, इस पर भी 4710 HSN कोड आ रहा है। आप लोग क्या करोगे, जब भी आपके कुछ अगर चेंजेस करना है, 1 2 3 4 आइटम है तो आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे ज़्यादा आइटम है और सभी आइटम्स के अंदर मुझे ये चेंज करना है, तो उसका क्या तरीका है? अभी ये जो पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इस तरह के पॉइंट ही मैं उस कोर्स के अंदर कवर करूँगा। लेकिन आप लोगों का अगर फीडबैक आएगा
मतलब अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स आएगा कि हमें बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बनाने के बाद में मान लो 30-40 घंटे की अगर वीडियो बनती है या 30-40 भी वीडियो बनती है, बनाने में 1 महीना 2 महीना तक निकल जाएगा, कितना भी निकल सकता है टाइम। देखो कोई चीज़ें परफेक्ट बनाने में टाइम तो जाता है। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया, 4710 HSC नंबर कौन सा आइटम के अंदर एक्टिव किया गया है, मुझे पता चल गया कि 2 आइटम्स के अंदर यूज किया गया है। यहाँ से मेरे 2 आइटम का डायरेक्ट जैसे मैंने क्लिक किया तो ओपन भी हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये जो 2 की जगह अगर 100 आइटम्स के अंदर होता तो क्या मैं इसको बल्क में चेंज कर पाता? बिल्कुल आप कर पाते। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, बल्क अपडेट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अपडेट टैक्स रेट कैटेगरी HSN पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो HSN पे आपको क्लिक करना है, ऑल आइटम्स आपको सेलेक्ट करना है। जो आपका HSN नंबर है 4710 HSN नंबर था, लेकिन इसको 4750 में करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद अब आप लोगों ने इसमें क्या समझा कि मेरा जो पूरे आइटम्स है जिसके अंदर 4710 HSN नंबर का जो यूज कर रखा है उसको ये नया जनरेट कर दे। कितना? 4750। यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, यस पे क्लिक करने के बाद इसने अपडेट कर दिया, HSN कोड अपडेट सक्सेसफुली इन आइटम मास्टर्स, यानी क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं क्या देखता हूँ, 4710 अगर HSN कोड देखता हूँ तो मेरे सामने नहीं दिखेगा। अब ये क्या बन गया, 4750। आप लोग देख पा रहे हो कि दोनों आइटम्स के अंदर 4750 से अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये आइटम मुझे मिल जाएगा। तो ये कब आवश्यकता पड़ती है आपको, जब आपके 1 नहीं 2 नहीं आपके 100-200 आइटम ऐसे हैं जिसके अंदर HSN नंबर आपने गलत डाल रखा है और सभी को एक साथ आप अपडेट करना चाहते हैं, तो इसका ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जिसकी आवश्यकता लोगों को पड़ती है। HSN से संबंधित और भी सारी चीज़ें हो सकती है जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। देखो एक पार्ट में और भी आपके लिए बताता हूँ, ये भी ई रिटर्न्स का ही पार्ट है, और ये चीज़ें अगर आपने गलत कर रखी है तो आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। आपको मास्टर पे क्लिक करना है, मास्टर पे क्लिक करने के बाद यूनिट्स पे आपको क्लिक करना है, मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। जब भी आप चेक करोगे, आपने देखा अगर आप ई इनवॉइस अगर इसको आप गलत कर देते हैं या ब्लैंक करते हैं, तो दोस्तों जैसे अगर आपने कोई मास्टर बना रखा है, यानी कोई यूनिट का मास्टर बना रखा है, उसके अंदर आपने UQC फॉर GST रिटर्न्स का आपने यूज नहीं किया, बिल्कुल आपने ब्लैंक रखा है, तो आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और इसका यूज करके आप अपना जो रिटर्न है वो सही से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।